ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां वायव्य संहितायाम अथ त्रयोदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, आपने परमात्मा शिव की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से कही, इसमें हमका महान संदेह हो रहा है। देवताओं में श्रेष्ठ विरूपाक्ष प्रकाशमान शूल को धारण करने वाले कालात्मा भगवान रुद्र जटाधारी नील लोहित हैं, जो ब्रह्मा विष्णु तथा अग्नि सहित युगांत के समय क्रुद्र होकर संहार कर डालते हैं। जिन्हें भय से ब्रह्मा विष्णु प्रणाम करते हैं, लोगों का संकोचन करने वाले, जिन शिवजी के वश में सदा ये रहते हैं। इन्होंने पहले ब्रह्मा विष्णु को अपने शरीर से पैदा किया था। ये ही इन दोनों का योग क्षेम किया करते हैं। फिर वे आदि देव पुरातन रुद्र भगवान अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कैसे हुए? हमने पहले भी सुना है कि प्रजापति और विष्णु रुद्र के अंग से उत्पन्न हुए हैं। फिर कैसे समस्त भूतों के कारण स्वरूप ब्रह्मा तथा शिव का गुण प्रधान भाव से परस्पर प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के शिष्य होकर आपने कोई बात ना पूछी हो या ना सुनी हो, ऐसा नहीं, और आपको सब याद भी है। जैसा भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे कहा है, हे वायुदेव, वह सब आप हमसे कहिए। हे तात, हम श्रद्धालु हैं, अंत ईश्वर का उत्तम यश सुनना चाहते हैं। वायुदेव ने कहा, प्रश्न करने में चतुर ब्राह्मणों, आपने उचित ही पूछा। यही मैंने भी पहले ब्रह्मा जी से पूछा था। उन्होंने जो मुझसे कहा वही मैं रुद्र की उत्पत्ति का प्रकार तुमसे कहता हूँ। जैसे ब्रह्मा विष्णु की परस्पर उत्पत्ति हुई है, ये तीनों चर संसार के सृष्टि स्तुति विनाश कारण वाले साक्षात महेश्वर से पैदा हुए। परम ऐश्वर्य से संयुक्त, परमेश्वर से भावित, नित्य परमेश्वर की शक्ति से संपन्न, उनके कार्य को करने में समर्थ हैं। ईश्वर ने इन तीनों को तीन कार्यों में नियुक्त किया है, ब्रह्मा को सृष्टि में, विष्णु को रक्षा में तथा रुद्र को संहार में। तो भी परस्पर अत्यंत पराक्रमी होने से, एक दूसरे के उत्कर्ष को सहन न करने से और अपने अपने तप से पिता परमेश्वर को संतुष्ट करके उन्हें पूर्ण रूप से पाकर, उस परमेष्ठी की कृपा से रुद्र ने ब्रह्मा विष्णु को पूर्व कल्पांतर में प्रकट किया और दूसरे ब्रह्मा ने रुद्र और विष्णु को पैदा किया। एक कल्प में विष्णु ने रुद्र और ब्रह्मा को पैदा किया, नारायण को ब्रह्मा ने, ब्रह्मा को शिव ने। इस प्रकार प्रत्येक कल्पों में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक दूसरे से उत्पन्न होकर आपस में परस्पर एक दूसरे का हित किया करते हैं। उन्हीं कल्पांतरों के वृत्तांतों को लेकर महर्षियों ने उनके आपस में पैदा होने की कथा का वर्णन किया है। अब उनकी आश्चर्यजनक पुण्यप्रद तथा पापनाशक कथा को सुनिए। तत्पुरुष कल्प में परम श्रेष्ठी ब्रह्मा से हुई वार्ता को सुनिए। प्राचीन मेघवाहन कल्प में नारायण ने पहले 1000 दिव्य वर्षों तक मेघ रूप होकर पृथ्वी को धारण किया। विष्णु के भाव को देखकर विश्व जगत गुरु ने सब प्रकार से उन्हें अविनाशी शक्ति दी। सर्वात्मा विष्णु सर्वेश्वर शिव जी की शक्ति पाकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा के साथ संसार की रचना की। विष्णु के उस वैभव को देखकर उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति की और अत्यंत ईर्ष्या से ग्रस्त होकर ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, तुम जाओ, तुम्हारी सृष्टि का कारण मैं जान गया। हम दोनों में से वे रुद्र अधिक हैं, इसमें संदेह नहीं है। उसी देवाधिदेव परमेश्वरी की कृपा से सृष्टा हो गए हो। वैसे तुम पालन करने वाले देव हो। मैं देवताओं के स्वामी रुद्र की तप से आराधना करके तुम्हारे साथ संपूर्ण संसार की निस्संदेह सृष्टि करूंगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु को उलाहना देखकर तप से पाए जाने योग्य शिव जी से कहने लगे, हे भगवान देव देवेश विश्वेश्वर महेश्वर, आपके बाएं अंग से विष्णु और दाहिनी अंग से मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे साथ संपूर्ण संसार की सृष्टि विष्णु ने किया, परंतु आपका बल पाकर वे मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। महेश्वर, मैं मुझसे अधिक भक्ति विष्णु में नहीं है और हम दोनों की समान उत्पत्ति आपसे ही हुई है। विष्णु की भक्ति से जैसे उन पर आपने कृपा की, हे शिव जी, वैसे ही शक्ति आप मुझे भी दीजिए। जब इस प्रकार भवनेत्र नाशक शिव जी की प्रार्थना की, तब कृपा निधि ने न्याय से ब्रह्मा जी को सब कुछ दे दिया। क्षण भर में शिव जी से शक्ति पाकर ब्रह्मा जी शीघ्रता से विष्णु जी के समीप गए। क्षीर सागर में सूर्य के समान स्वर्ण रतन जटित दिव्य शुभ्र विमान में जो उन्होंने मन से बनाया था, उस अनंत नाग की शैया में सोए हुए, कमल नयन उत्तम शरीर वय वाले, सभी आभूषणों से भूषित, शंख चक्रधर सौम्य चंद्र बिंब के सामने मुख वाले, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित छाती वाले, प्रसन्न मुख, मुदर हास्य
स्त्री रूप धारिणी पृथ्वी जिनके लाल चरण कमलों का स्पर्श कर रही है, क्षीर सागर में अमृत के समान योग निद्रा में सोए हुए, तमोगुण से काल रुद्र, रजोगुण से स्वर्ण में अंड की भांति, सत्व गुण से सर्वत्र व्यापक विष्णु और निर्गुण से माहेश्वर। उन विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा जी चपलता से कहने लगे, हे विष्णु, जैसे तुमने पहले मुझसे ग्रस लिया था वैसे ही मैं तुमसे ग्रस्ता हूँ। ब्रह्मा की इस बात को सुनकर महाबहु शिव विष्णु जी जाकर ब्रह्मा को मंद मुस्कुरा कर देखने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी विष्णु को निगल गए और वे ब्रह्मा की बाहों से सरलता से निकल गए। उस समय उन दोनों की शक्ति को देखने के लिए निराकार चंद्रशेखर साकार रूप होकर उपस्थित हो गए। पहले बार पाए हुए उन दोनों पर अनुग्रह करने की इच्छा से शिव जी वहां गए जहां ये दोनों ब्रह्मा विष्णु उपस्थित थे। तब इस कौतुक से प्रसन्न तथा भयभीत ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव जी को दूर से ही सादर प्रणाम किया। पिनाकधारी भगवान शिव इन दोनों पर कृपा करके सबके देखते देखते उनके हृदय में प्रवेश कर गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में ब्रह्मा विष्णु सृष्टि वर्णन नामक 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।